MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पीसीबी से इख्तलाफात, हेड कोच व्हाइट बॉल टीम गैरी क्रिस्टन ओहदे से मुस्ताफी। गुज़िश्ता रोज पीसीबी और व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन के दरमियान मामलात खराब होने की खबरें सामने आई थी। गैरी क्रिस्टन की सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तलाफात हुए थे। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हिस्ब इख्तिलाफ की जानिब से 2 अरकान की नामजदगियों और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकरीरें करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा और उनकी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट मुरतब करेगा। पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा कि तवक्को है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सही तरीके से फराइज अदा करेंगे। इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं। जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नामे मुकदमात फवाद चौधरी और आजम सवाती की अबूरी जमानतों में तोसी। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 8 नवंबर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 26 नवंबर तक तोसी का हुक्म दे दिया, जबकि राय हसन नवाज, शकील नियाजी, राय मुर्तजा, इकबाल समेत दीगर की अबूरी जमानत में 13 नवंबर तक तोसी कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस कमेटी के सरबराह, जबकि इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 91,000 पॉइंट्स की हदबी अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 91,016 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। सांस लेना मुहाल। स्कूलों के औकात तब्दील। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। मौके वाइज आज से लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए गए। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सोबतपुर में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों की जानिब से यौम सयाह मनाया गया और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मोहम्मद असलम खोसा ने की। रैली के शुरका ने कश्मीरी परचम हाथों में थामे प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाहकोट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, अद्वियात के स्टॉक और सफाई सुथराई का जायजा लिया। हानिया आमिर। Live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024.
Second show 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington, and third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashraf and Iftikhar Khan. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كل شيء تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी से इख्तलाफात, हेड कोच व्हाइट बॉल टीम गैरी क्रिस्टन ओहदे से मुस्ताफी हो गए। गुज़िश्ता रोज पीसीबी और व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन के दरमियान मामलात खराब होने की खबरें सामने आई थी। गैरी क्रिस्टन की सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तलाफात हुए थे। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। जराये के मुताबिक पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रिस्टन 1 महीना छुट्टियां जबकि 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बाजिद थे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जहानिया की तरफ से बाईपास जहानिया पर रुकनियत साजी के हवाले से कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी खानेवाल हाफिज मोहम्मद मुनव्वर गुज्जर, तहसील जनरल सेक्रेटरी इमरान हमीद और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील जहानिया की तरफ से हमने रुकनियत साजी के हवाले से पहला कैंप लगाया है जहानिया बाईपास पर। तो इंशाअल्लाह इस रुकनियत साजी का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो मंशूर है कि खिदमत हर फ़र्द की दहलीज़ तक, इंशाअल्लाह ये खिदमत की सियासत हम मुतारफ़ भी करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो मंशूर है कि सूद से पाक पाकिस्तान, इस्लामी और फलाही पाकिस्तान, इसकी बुनियाद इंशाअल्लाह हमने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 अक्टूबर से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह रुकनियत साजी का एक भरपूर आगाज़ हो चुका है। इसी तरह आज तहसील जहानिया के अंदर भी हमने एक मरकज़ी कैंप लगाया है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों ने रुकन साजी में हिस्सा लिया है, जिनके अंदर नौजवान, बुज़ुर्ग और ख़वातीन ने जो है वो हिस्सा लिया है। तो इंशाअल्लाह हम इस रुकन साजी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे और ये गलियों में और डोर टू डोर पहुंचाकर इंशाअल्लाह करोड़ों लोगों को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में शामिल करके पाकिस्तान के अंदर खिदमत की सियासत को इंशाअल्लाह मुतारफ़ करवाएंगे। दूसरे मुमालिक की तरह सऊदी अरब में भी सफारतखाना पाकिस्तान और रियाज में 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी अफराद ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा कि फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए हर किस्म के हथकंडे आजमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत मजलूम कश्मीरियों की जुर्रत, बहादुरी
बहादुरी और मजबूत इरादों को शिकस्त नहीं दे सका। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हतमी हल तक उनकी मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। तकरीब के आखिर में सफारत खाना पाकिस्तान के मवाहिद अली कियानी, मोहम्मद ज़ुल्करनैन और तौसीफ खावर ने यौम सयाह कश्मीर के हवाले से सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए। राजा शेर समान कियानी और पहलवान एहसान कियानी ने नौजवानों में खेलों का शऊर उजागर करने के लिए खिता पोठोहार का सकाफती खेल कबड्डी को फ़रोग देने के लिए फौजी मिल ग्राउंड काला गुजरा जेहलम में एक रोज सर्कल कबड्डी मैच का इनेकाद किया। कबड्डी का मुकाबला जेहलम और खारिया की टीमों के दरमियान करवाया गया। मैच के मेहमान खुसूसी सदर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हाजी जाहिद हुसैन भट्ट और एग्जीक्यूटिव मेंबर एहतशाम कियानी थे। कबड्डी मुकाबले में पहलवानों ने अपनी फुर्ती, जहानत और शुजात के जौहर दिखाए। कोई वारे में हुआ कामयाब तो कोई बचा न सका खुद को हरीफ की गिरफ्त से। और इस एक रोज कबड्डी मैच को देखने के लिए फौज मिल ग्राउंड में शायकीन कबड्डी कसीर तादाद में मौजूद थी। इंतजामिया की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का ढोल की थाप पर गले में माले डालकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मुकाबले में जेहलम की कबड्डी टीम 30 पॉइंट हासिल कर सकी, जबकि खारिया जिला गुजरात की टीम ने 40 पॉइंट हासिल करके 10 पॉइंट्स की बरतरी से मैच अपने नाम कर लिया। मैच के अख्ताम पर इंतजामिया और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपने दस्ते मुबारक से ट्रॉफी इनामात से नवाजा। इस मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद करवाने पर पहलवान एहसान कियानी का कहना था कि इस मैच का मकसद नौजवान नस्ल को खेलों के मैदानों की जानिब लाना, मनशियात जैसी लानत, बुरी सोहबतों और मनफी सरगर्मियों से दूर करना है। 27 अक्टूबर 1947 का दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी कौम इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए पाकिस्तान भर में रैलियां निकाली जाती हैं। इसके अलावा सेमिनार करवाए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया जेहलम के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। 27 अक्टूबर को यौम सयाह मनाया गया। जिला कचहरी से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मैसम अब्बास ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हाफिज जुनैर यूनस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सबा सहर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान एहसन, असिस्टेंट कमिश्नर उमर अदनान खटक के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन अब्दुल गफूर चौहान के अलावा रेस्क्यू 11222, महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन और दीगर तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और मुलाजिमीन और स्कूलों के तलबा ने भरपूर शिरकत की। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर वाई क्रॉस पर इख्तिताम पजीर हुई। आज का दिन जो है वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपने जो कश्मीरी बहन भाई हैं, हम उनके साथ हर तरह से उनके साथ शरीक हैं। उनकी सफारती अखलाकी मदद और एक जो रिश्ता है हमारे दरमियान, जो इस्लाम का रिश्ता है, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और हम उनके साथ हर तरह से जो है वो इज़हार यकजहती करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनकी हर तरह से है उनके हम साथ हर फोरम के ऊपर उनके साथ रहेंगे जब तक उनको उनके खुद इरादियत का हक़ नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया। जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं और इस चीज़ का इरादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान की जारहियत के ख़िलाफ़ दुनिया भर को आगाह करते रहेंगे। और आज ये जो यौम सयाह मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में, उसकी वजह भी यही है कि अपने लोगों को भी हम अवेयर करें और दुनिया भर को भी इस बात से आगाही दें कि वो हिंदुस्तान की जारहियत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को उनकी पसंद का हक़ दिलवाने का एहतमाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह यारान जहाँ कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, तो जन्नत किसी काफर को ना मिली है ना कभी मिलेगी। तो कश्मीर इंशाअल्लाह हमारा है और हम लेकर रहेंगे और उसमें हमारी पूरी कौम जो है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हर डिपार्टमेंट जो है वो इस बात पे उनका पुख्ता यकीन है कि कश्मीर इंशाअल्लाह हम लेकर रहेंगे। हम कश्मीरी भाइयों के बिल्कुल साथ हैं और उनके शाना बिशाना है और उनके हरियावल दस्ते के तौर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा पूरा पाकिस्तान जो है उनके आगे आगे होगा इंशाअल्लाह। आज यौम सयाह पूरी दुनिया के साथ पूरे पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। ये दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत की फ़ौज ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था और उस दिन से वो उधर ही है। इस अरसे के दौरान
हज़ारों के हिसाब से हमारी माएँ बहनें भाई शहीद हो चुके हैं। तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा हम इंशाल्लाह इस तरह ये एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम म्युनिसिपल कमेटी जेलम डीसी साहब की ज़रिए निगरानी हर साल कश्मीर डे पे भरपूर इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसमें हमारी रैलीज़ और वगैरह और शहर में जो इंतजाम होते हैं सफाई वगैरह के रैली को कामयाब करने के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक है पाकिस्तान हम इस जदोजहद में शामिल रहेंगे। 27 अक्टूबर के दिन इंडिया ने कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया और उनका जो हक़ खुद इरादियत है, आज़ादी का हक़ है, उसको दबा दिया। 1948 से उनके कब्ज़े से लेकर आज तक इंडिया कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मुज़ालिम डाल रहा है। मुख्तलिफ कश्मीरी जो है, लाखों कश्मीरी जो है वो शहीद किए गए, उनको माजूर किया गया। उनके जो हक़ खुद इरादियत है, आज़ादी का जो हक़ है, जो हर इंसान का बुनियादी हक़ है, उससे महरूम किया गया। तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। आज हम कश्मीर की यकजहती के हवाले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर पाकिस्तान का बुनियादी एजेंडा है, इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना के ये रिमार्क्स थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख है और जिस वक्त तक शाहरख महफूज नहीं होगी हमारा मुल्क महफूज नहीं होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख है और कश्मीर की आवाम पाकिस्तान का दिल है और हम पुरज़ोर तौर पर यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, मनाते रहेंगे जब तक ये हिस्सा, ये मुल्क का हिस्सा हमारे साथ मिल नहीं जाता है। ये मीनार नूर जो सरज़मीन ने दुनिया के ऊपर वजूद में आया, ये मीनार नूर उसी वक्त इसका नूर मुकम्मल होगा जब कश्मीर और कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और कायदे आज़म के ये अल्फाज मुकम्मल होंगे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरख है। रहीम, मैं आज कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे कश्मीर को 27 अक्टूबर को कैद किया गया। हम अपने कश्मीर के लिए हम आज़ादी मांग रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा हम तब तक अपना इंसाफ मांगते रहेंगे। कश्मीर में इतना जुल्म हुआ। उधर पहला फैक्स पे एक बार वो दिखाएं, वो भाई जैसे बने हुए हैं, एक बार वो दिखाएंगे इनको। जनाब सदर, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे जनाब सदर, जब तक हमारी सांस में सांस है हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ते रहेंगे। आज के दिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने अपनी फ़ौज गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल कर दी और उस पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। तो हम इस कब्ज़े की मज़म्मत करते हैं और आलमी बरादरी से और अक़वाम आलम से हम ये अपील करते हैं कि भारत का ये जो जाराना रवैया है कश्मीर में, इसको ख़त्म कराया जाए। जो नाजायज़ कब्ज़ा है इसको ख़त्म कराया जाए और कश्मीर में जो मज़ालम डाल रहा है, नौजवानों को बेगुनाह मारे जा रहा है, ख़वातीन की बेरुमती कर रहा है और जो बुनियादी हकूक़ हैं कश्मीरियों के वो सलब कर रहा है। तो हमारा मुतालबा ये अक़वाम आलम से कि जो UNO की करारदादें हैं उनके मुताबिक कश्मीर की अवाम को हक़ खुद इरादियत का हक़ दिया जाए। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट में यौम सयाह कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कश्मीरी और पाकिस्तानी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। काउंसिल खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये दिन भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसलसल जिद्दोजहद की इलामत है। तकरीब से खिताब करते हुए काउंसिल जनरल हुसैन मोहम्मद ने कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने पर शुरा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यौम सयाह कश्मीर तहरीना तनाज़ा कश्मीर हल न होने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के तहत किए गए वादों की तकमील की याद दहानी का काम करता है।
नाज़रीन, रियाद से खबर शामिल करेंगे, जहां हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब और रियाद में मजलिस पाकिस्तान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम आज का पाकिस्तान पुराज़्म नौजवान के उन्वान से पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर नजीब हनफी का कहना था कि आज के नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियतें, अज़्म और हिम्मत को बुरुकार लाकर मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान नस्ल की आराज से बहुत मामनत मिल सकती है। तकरीब से खिताब करते हुए फोरम के सदर इब्राहिम जट ने कहा कि आज के नौजवान नस्ल को अपने अंदर क़यादत के औसाफ पैदा करने की ज़रूरत है। नौजवानों को असर हाजिर के चैलेंजेस का सामना करने और मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए खुद को जदीद अल्लूम से आरास्ता करना होगा। तकरीब से डॉक्टर शुएब बदर, सुलेमान बख्श, रियाज शाकिर, तौसीफ अहमद, बिलाल हनीफ और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज के नौजवान ही अपने अज़्म और हिम्मत के साथ पाकिस्तान को कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकते हैं। आज यूथ फोरम रियाज के तहत आज का पाकिस्तान पुरज़्म नौजवान के उन्वान से हमने शहर रियाज के नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के इस प्रोग्राम में नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो पूरी तारीख जिसके साथ मुसलमानों का ताल्लुक़ था, नौजवानों का ताल्लुक़ था, हमें अपनी उसी तारीख के साथ जुड़ने की ज़रूरत है ताकि हम जिस जगह पे भी मौजूद हों वहाँ पे भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम इस तरह के हालात पैदा करें, अपने करने के काम करें ताकि पाकिस्तान का जो कल है वो मुस्तकबिल हो और नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के आने वाले कल के अंदर जो है उसकी कमांड कर रहे हों। तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो नौजवान हैं वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इंशाअल्लाह ताला यूथ फोरम रियाज इसी बात के ऊपर यकीन रखता है कि नौजवान आगे बढ़ेंगे, मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा और आपका जो पाकिस्तान है वो आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, अमन आएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो नौजवान रोज़गार के सिलसिले में दियारे गैर में मुंतकिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ ये अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।